Hello everyone. Today we are we are reading in this chapter, your 17th chapter of class 9. That's name is Agriculture in the Indian Economy. It means that we have to be reading this chapter the importance of agriculture in Indian economy. कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है. एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर एंशियंट टाइम, then agriculture has played a very important role टू बिल्डअप इंडियन इकनॉमी. यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्डअप करने के लिए एग्रीकल्चर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाया है. Agriculture and its related fields are the main sources of earning for the majority of Indian population, especially for the village people. It means that agriculture and the all activities which has to be related with the agriculture as the main source of earnings for the village peoples, that the people who are living in the village and they are totally dependent on the agriculture, that they have to be fully dependent of for the earnings ऑन द एग्रीकल्चर एंड देयर रिलेटेड एक्टिविटीज़. इट मीन्स कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो फुल्ली अपनी आय के लिए जो हैं कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन पर पूर्णतया वो निर्भर होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दो ड्यू टू प्लान development process and national income from agriculture has partially reduced, but still agriculture is very important from various aspects in Indian economy. कि if we are talking that Indian population, half Indian population has to be totally, or we can say that fully dependent on the agriculture, because there are lot of village in Indian country. So all the peoples of village has to be fully dependent on the agriculture. And we can say that if we are talking about the planned development process of the national income from agriculture, कि जिस तरह से एग्रीकल्चर से इनकम रिड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन इकनॉमी के अंदर डे टू डे, या हम कहें कि डे बाय डे वो रेज अप कर रही है, वो कम नहीं हुई है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकनॉमी, कि दैट हाउ कैन बी एग्रीकल्चर शुड बी इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से दैट हाउ इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि इन विद द हेल्प ऑफ द गिविंग फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर प्रोवाइडिंग अस इन द बिलोइंग, कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं दे हैव टू बी इलस्ट्रेट, they have to be explained that actually what is the importance of agriculture in Indian society. So first we have to be discuss about the contribution in the national income. That is very important point, that national income of India has to be taken out, or we can say that ki Indian agriculture has to be pay a very big contribution in national इनकम, की भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर जो कृषि है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या योगदान है. इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ ईयर 1950-51 टू द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एंड इट्स को एक्टिविटीज़ सच इज फॉरेस्ट्री, wood cutting, animal husbandry, fishery, mining, poultry है etc. have contributed 59.2% in the national income, which was reduced in 2012-13. अगर हम बात करें 1950 से 51 के जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, जो सांख्यिकी आंकड़े दिए गए हैं, उनमें ये बताया गया है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है इट हैज़ टू बी पे अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली द एग्रीकल्चर बट द एक्टिविटी हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. जस्ट लाइक हम बात करें कि दूसरी सहगामी क्रियाएं हैं जो कृषि के साथ में की जाती हैं, जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट्री है, वुड कटिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है एंड माइनिंग पोल्ट्री है. ये सब जितने भी सोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर से कनेक्ट हो रखे हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 59.2% अपना जो रोल है वो अपना नेशनल इनकम के अंदर प्ले करते हैं. लेकिन विच वॉज रिड्यूस, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये रिड्यूस हुए हैं इन 2012-13 में. ये जो है ये आंकड़े कम हुए हैं टू
13.7%. Even today, as compared to other development countries, agriculture is contributing a lot in GDP. लेकिन आज भी रिड्यूस होने के बाद भी इट मीन्स कि जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो दूसरी टेरिटरी अगर हम बात करें, जो काम हैं वो रेज अप हुए हैं, वो सर्विसेज रेज अप हुई हैं, एग्रीकल्चर की सर्विसेज कम हुई हैं. तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें और दूसरे देशों से भी अगर हम अपने कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उसमें भी हम जो हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो एज़ कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़ हमारे कंट्री में ज़्यादा है. Now, the next point is providing employment opportunity. That means that agriculture has to be provide a good opportunity for the employment for the people. Even today, most of the working Indian population is depend on agriculture and its co-activities. In the year 1950s, 51 to 70% of the working population was depend on agriculture and its co-activity. अगर हम बात करें कि भारत में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम कर रहे हैं या जो रोज़गार की हम बात कर रहे हैं, टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड इट्स को एक्टिविटीज़ इन. तो कृषि और उससे जुड़े हुए जो दूसरे व्यवसाय हैं उनके अंदर लोग जुड़े हुए हैं. एंड 70% और हमारे देश की जो रोज़गार से जुड़ी हुई जो जनसंख्या है उसका 70% पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और उससे जुड़ी हुई जो और क्रियाएँ हैं उनमें है. इवन टुडे अकॉर्डिंग, और अगर हम आज की भी बात करें द सेंसस ऑफ 2000, तो 2011 की जो सेंसस की एक्टिविटीज़ है उन पर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 48.9% ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इट मीन्स दैट 48.9 यानी हम ये कहें कि लगभग आधी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द पीपल. इट मीन्स कि एग्रीकल्चर जो है उससे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है. सो वी आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर. फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन आर द एग्जाम्पल्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. यानी ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है. And as indirect employment, just like animal husbandry, fishery, poultry, forestry, food preservation, preparing fruits and vegetables for the market, oil refineries, wood cutting, preparing pulses, preparing animal fodders, and preparing organic manure. यानी कृषि से जुड़ी हुई जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर अगर हम कहें कि पशुपालन करना है, मछली पालन करना है, पोल्ट्री फार्म्स बनाने हैं, या हम कहें कि फूड प्रिजर्व करना है, फूड्स प्रिपेयर करना है, उनको वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करना है, मार्केट तक लेके जाना है, ऑयल रिफाइनरी है, दैट हैज़ टू बी टोटली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर. एंड वी आर सेइंग द वुड कटिंग बिजनेस है, प्रिपेयरिंग पल्सेज है, दाल बनाने का जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द agriculture. In Indian planning period, contribution of agriculture in providing employment is still very high, but its contribution in national income is decline. कि अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात होती है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है कि इसके अंदर जो है लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा मिल रहा है. बट हम अगर देखें जो हमारा इनकम है, इनकम के अंदर जो है इसकी उतनी काउंटिंग नहीं होती है. जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझना चाहेंगे. जैसे कि एक घर है, उस घर में 5-6 लोग रहते हैं और वो सभी के सभी लोग खेत में काम करते हैं. तो वहाँ पे वो आपको डायरेक्टली इनकम नहीं दे रहे हैं, वो आपकी जो भी इनकम है वो आपके घर में ही रह जाती है. तो वो इनकम जो है वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही है. तो इस वजह से जो हमारा आंकड़ा है नेशनल इनकम का वो थोड़ा सा कम हो जाता है. बट इट्स कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इज़ डिक्लाइन. तो यानी राष्ट्रीय आय के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो धीरे धीरे कम हो रहा है. इट कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग न्यू मैथड्स, टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर. लेकिन इसको हम रेज अप कर सकते हैं कि अगर हम नए टेक्निक्स और नए मैथड्स को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें भी कृषि का बहुत बड़ा रोल है.
कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो उसमें भी कृषि का बहुत बड़ा रोल है। एंड इंडियाज़ वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं कृषि से जुड़ी हुई आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स हम लोग जो बाहर भेजते हैं उसमें हम कहें कि टी है, स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी है, राइस है, कॉटन है, टोबैको, काजू, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस, सी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर, मीट, then meat products are the main agriculture things. Presently total export of agriculture and its co-field contribute 12.5%। कि अगर हम देखें कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को भेज रहे हैं, उसका जो 12.5% है वो हमें एग्रीकल्चर से करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर जो है एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप करता है। तो इसकी एग्रीकल्चर जो होता है उसकी तरफ से हम बात करें तो हमें जो रॉ मटेरियल होता है वो फुली जो है वो किससे मिल रहा है, आपको एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रहा है। तो इसमें फिफ्थ पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूशन इन फूड एंड फॉडर। फूड एंड फॉडर में क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड प्रोडक्ट्स फॉर द पीपल एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, कि कृषि से जो है जानवरों को हमें चारा मिल रहा है और मनुष्यों के लिए हमें भोजन भी मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कि जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे देश का जो किसान है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा और हमारा देश की जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का इम्प्रूव होगा। कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू मीन्स दैट द टैक्सेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू बी टेक द टैक्सेस इफ़ वी आर इन गुड कंडीशंस। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स टू द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, हैंस अदर फील्ड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक इनसे डेवलप्ड होती हैं, विकसित होती हैं। जैसे कि खेत से घर मार्केट तक के लिए जो ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए, रोड हमें चाहिए, वो सब चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही इम्प्रूव हो रही हैं। द नाइन्थ पॉइंट इज़ बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एनिमल हस्बेंड्री। मोस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। अगर हम विश्व की बात करें तो जितने भी जानवर हैं उनमें से काफ़ी हद तक हमारे देश में पाए जाते हैं। इवन टुडे ऑल द मेजर एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर आर परफॉर्म्ड बाय एनिमल एंड मोस्टली एनिमल ब्रीडिंग इज़ डन बाय द फार्मर्स, कि लोग जो किसान है हमारे देश का वो काफ़ी हद तक जानवरों का पालन पोषण करता है और वो हमारी जो राष्ट्रीय आय उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स अपना जो योगदान है वो देता है। डेयरी वुड्स हैं, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस्ड एंड इम्प्रूव ब्रीड्स एटसेट्रा आर डन इन एग्रीकल्चर एरियाज। सो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डन इन दिस एरिया, कि जो लाइफ स्टॉक जो है कि मतलब जो पशुओं को पालने का जो वे है वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू डेवलप्ड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। वी गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन अवर नेक्स्ट video. Thank you.